नमस्कार, आप देख रहे हैं रियल न्यूज। मैं हूं आपके साथ चंदन जायसवाल। इस बुलेटिन में हम चर्चा करेंगे बिहार से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबरों की, लेकिन सबसे पहले एक नज़र हेडलाइंस पर। इलाज के दौरान महिला की हुई मौत, डॉक्टर पर गलत इलाज करने का लगाया आरोप, परिजनों ने काटा बवाल। दूसरी सोमवारी पर सभी मंदिरों में गूंजा हर हर महादेव का जयघोष, शिव भक्तों की उमड़ी भीड़। जमीनी विवाद में फायरिंग, 2 लोगों को लगी गोली, आधा दर्जन लोग हुए घायल। नरकटियागंज में अतिक्रमण हटाने को लेकर बैठक हुई आयोजित, सब्जी विक्रेताओं से की गई अपील। संग्रामपुर में हीरो एजेंसी से नकदी सहित लाखों की हुई चोरी, छत का करकट उखाड़कर चोर घुसे शोरूम में। मुंगेर में अभिनंदन समारोह का हुआ आयोजन, पूर्व सांसद आनंद मोहन का भव्य हुआ स्वागत। शिव भक्तों में भी दिखा राजनीति का रंग, विधायक लेकर जा रहे हैं कांवड़, उत्तर प्रदेश के कंवरिया का कांवड़ योगी की तस्वीर से सजा। हरे रंग के वस्त्र में डाकघर कंवरिया बना आकर्षण का केंद्र, तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाने की गुहार लगाने जा रहा है भक्त बाबाधाम। श्रम विभाग और उपकृति ने की जागरूकता शिविर का आयोजन, श्रमिकों के लिए चलाए जा रहे योजनाओं की दी गई जानकारी। मुंगेर में आशा कार्यकर्ता फैसिलिटेटर की अनिश्चितकालीन हड़ताल, 6ठे दिन भी जारी, टीका केंद्र पर लगी तालाबंदी। अब खबरें विस्तार से। नरकटियागंज कृषि बाजार रोड स्थित मोसरत बेगम हेल्थ क्लिनिक में देर रात इलाज के दौरान एक महिला की मौत हो गई। आक्रोशित परिजनों ने क्लिनिक के सामने ही महिला का सौरा कर जमकर बवाल काटा। घटना के बाद डॉक्टर और कर्मी क्लिनिक छोड़कर फरार हो गए। मृत महिला की पहचान अजिया शेखा निवासी अमरावती देवी के रूप में हुई है। घटना के बाद मृतक के पुत्र ने बताया कि उसकी मां के पैर में घाव था और उसका बुखार लग रहा था। रविवार को डॉक्टर आफ्ताब आलम के क्लिनिक में इलाज कराने के लिए उसे लेकर आए। डॉक्टर आफ्ताब आलम के द्वारा उसकी मां का टेस्ट कराया गया, दवा और इंजेक्शन भी दी गई। जब मां को घर लाया और जैसे ही इंजेक्शन दिलवाया वह बेहोश होकर जमीन पर गिर गई। आनंद फानंद में उसे लेकर फिर डॉक्टर आफ्ताब के क्लिनिक पर पहुंचे, जहां डॉक्टर ने उसकी मां को मृत घोषित कर दिया। इसके बाद आक्रोशित परिजनों ने डॉक्टर आफ्ताब आलम के गलत इलाज करने का आरोप लगाते हुए जमकर बवाल काटा। सूचना पर पहुंची शिकारपुर पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। डॉक्टर साहब के यहाँ एक मरीज आई थी जो यहाँ पर मृत घोषित किया गया। हम लोग जांच पड़ताल कर रहे हैं, कैसे हुआ जांच पड़ताल कर रहे हैं। आफ्ताब आलम का क्लिनिक में ले दवाई करा अपना माँ के। हाँ, माँ के तो पैर में घाव वाला था, बुखार उखार लागत वाला और ले दवा करावे जो कि यहाँ के चेकअप लेकिन ये सीनी पैथोलॉजी में दवाई थी करानी, चेकअप करानी, सब कुछ करानी, ले जाकर दवा दवा देनी, दवा ले आकर डॉक्टर साहब के दवा। देवादिदेव महादेव को समर्पित सावन की दूसरी सोमवारी पर मसरक प्रखंड के शिव मंदिर में हर हर महादेव की जयघोष गूंज उठा। दुमदुमा चतुर्भुजी शंकर भगवान की मंदिर को फूलों के साथ ही विद्युत सजाकर सुशोभित कर बोलबम किनारों से गुंजायमान हो रहा है। सुबह 4 बजे ही शिव भक्तों की आने की जो सिलसिला शुरू हुआ वह निरंतर जारी है। एक दिन पहले से ही शिवालयों में भक्तिमय संगीत और शिव चर्चा का कार्यक्रम चल रहा है। मसरक थाने के पास स्थित शिवालय में भक्त शिव जी को बेलपत्र, धतूरे और फल फूल, गंध, अगरबत्ती, कपूर चढ़ाकर अपने सुखी जीवन की कामना किया। प्रखंड के प्रसिद्ध शिव भक्त मंदिर में काफ़ी संख्या में श्रद्धालु बवंड घाट गोगाड़गढ़ी नदी से जल बोझकर शिव भक्तों ने शिवालयों में जलाभिषेक कर रहे हैं। आपके मंदिर बहुत दिनों के प्रशंसा है, मेला बहुत विशाल लगता है, यदि मनोकामना में लगता है वह पूरा होता है। अभी तक मेला बहुत जाम चल रहा है।
नरकटियागंज से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां शिकारपुर थाना क्षेत्र के नौतनवा पंचायत में जमीनी विवाद को लेकर दो पक्षों के बीच मारपीट और गोलीबारी की गई, जिसमें 7 लोग घायल हो गए। घटना नौतनवा और पचमवा गांव के सरेह स्थित मदरसा के 10 कट्ठा जमीन को लेकर भूमि विवाद से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है। घटना आज सुबह की है। सभी घायलों को इलाज के लिए नरकटियागंज अनुमंडल अस्पताल लाया गया, जहां एक पक्ष के तबरेज और इलियास को गोली लगी है तथा खुर्शीद आलम के धारदार हथियार से घायल हो गया है। घायलों को GMCH बेतिया रेफर कर दिया गया है, जबकि दूसरे पक्ष के घायल नवील अहमद, गुड्डू, समीम राजा और बादल का इलाज नरकटियागंज अनुमंडल अस्पताल में जारी है, जबकि एक को GMCH बेतिया रेफर कर दिया गया है। घटना की सूचना मिलते ही SDPO कुंदन कुमार सहित शिकारपुर थाना के पुलिस पदाधिकारी घटनास्थल पर पहुंचकर छानबीन में जुट गए हैं। ग्रामीणों की माने तो पुलिस द्वारा घटनास्थल से 2 हथियार सहित कारतूस और खोखा को बरामद किया है। वो मरवा 1962 में एक औरत थी जो मदरसा के नाम से रजिस्ट्री कर दी थी। मदरसा का दाखिल खारिज रसीद सब कट रहा है, करंट भी कट रहा है। मदरसा जोतते आया है। कुछ लोग अज्ञात लोगों जो अभी जो साहब जोतने गया था, लोग कब्जा करने गया था, लोग कौन कब्जा करने गया था? हसन क्यास, मसीहा, ये सब लोग था। उसका पूरा खानदान हसन क्यास। क्या नाम था? मसीहा और हसन क्यास। नरकटियागंज नगर परिषद के सभागार में सभापति रीना देवी की अध्यक्षता में सब्जी विक्रेताओं के साथ बैठक हुई। बैठक में सब्जी विक्रेताओं के द्वारा आर्य समाज रोड से बड़ी मस्जिद तक किए गए अतिक्रमण को 19 जुलाई तक मुक्त कराने के लिए माननीय उच्च न्यायालय द्वारा किए गए आदेश के आलोक पर चर्चा की गई। सभापति रीना देवी व कार्यपालक पदाधिकारी आमिर सुहैल ने उच्च न्यायालय के दिए गए आदेश पर अतिक्रमण मुक्त करने में सहयोग देने को कहा। बैठक के दौरान उपसभापति पूनम देवी, सिटी मैनेजर रितेश कुमार, सत्यम श्रीवास्तव, संतोष राज, वार्ड पार्षदों समेत सैकड़ों सब्जी विक्रेता मौजूद थे। हम लोग बोले हैं कि ऐसे नहीं है कि सब्जी मार्केट को हटा दें। हम लोग को भी अफसोस है कि अगर डायरेक्ट एक बार सरकार की तरफ से ऑर्डर आया है कि हाँ हटाना है, तो उनके बात का सम्मान रखना ही पड़ेगा और सब्जी वाले लोग को हटाना ही है। लेकिन फिर भी हम लोग सोच रहे हैं कि कहीं एक सुनिश्चित जगह हो जहाँ हम लोग को अस्थायी रूप से रहने दें। तो इसके लिए हमने ये सब बातें किए हैं और सबका बात व्यवहार मिला के हुआ है कि मार्केट में कहीं जगह मिले जहाँ हम लोग को रहने दें। तो अब उनका जहाँ जगह मिल रहा है वहाँ रहेंगे। 18 तारीख को शाम में जैसा कि माननीय उच्च न्यायालय का जैसा निर्देशन है, उसके आलोक में 19 तारीख को अतिक्रमण मुक्त अभियान चलाने के लिए आर्य समाज रोड में बड़ी मस्जिद तक अभियान है। हम लोगों ने आज इसी संबंध में सभी फल विक्रेताओं और सब्जी विक्रेताओं के साथ आज बैठक की है। माननीय अध्यक्ष महोदय और माननीय उपाध्यक्ष महोदय के नेतृत्व संग्रामपुर के SS 74 नायका टोला के समीप BSD ऑटोमोबाइल हीरो एजेंसी से अज्ञात चोरों ने 2 लाख नकदी सहित लाखों रुपए मूल्य के स्पेयर पार्ट्स को चोरी कर ली। घटना रविवार की रात की बताई जा रही है। एजेंसी के संचालक अविनाश कुमार सिंह ने थाना में आवेदन देकर अज्ञात चोरों पर प्राथमिकी दर्ज कराई है। आवेदन में बताया है कि सोमवार की सुबह एजेंसी कर्मियों के साथ ताला खोलकर अंदर गया तो सभी दरवाजे टूटे मिले। काउंटर के अंदर गोदरेज और अलमीरा टूटा हुआ था और स्पेयर पार्ट्स बिखरा हुआ था। चोरों ने छत का करकट को उखाड़कर अंदर घुसा था। करीब 2 लाख रुपए नकदी के साथ 7 लैपटॉप, 5 मोबाइल फ़ोन, एक प्रिंटर, LED टीवी, CCTV व हार्ड डिस्क व लाखों रुपए के स्पेयर पार्ट्स की चोरी की बात बताई जा रही है। थानाध्यक्ष गौतम कुमार ने बताया कि जांच की जा रही है। नागरिक अभिनंदन समारोह में भाग लेने पहुंचे पूर्व सांसद आनंद मोहन का लोगों ने भव्य स्वागत किया। इस दौरान JDU के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह भी मौजूद रहे। मुंगेर के ऐतिहासिक पोलो मैदान में सभा को संबोधित करते हुए आनंद मोहन ने बीजेपी पर जमकर प्रहार किया। वहीं इस दौरान उन्होंने अपनी पूरी जीवन की व्यथा भी जाहिर की। कहा, मुझे वैसे अपराध की सज़ा मिली जिससे मेरी कोई संलिप्तता नहीं थी। राजनीतिक द्वेष के कारण मुझे फंसाया गया, लेकिन उन्होंने यह भी माना है कि जिन लोगों ने उन्हें फंसाया उन्हीं के साथ बैठे हैं। ये शब्द मुख्य अतिथि सहित सभी नेताओं के उस बयान पर प्रश्न चिन्ह लगा दिया कि उन्हें भी अन्य पार्टी में फंसाया है, क्योंकि वर्तमान में वे महागठबंधन के खेमे में दिख रहे हैं। इसका जवाब भी उन्होंने दिया। कहा कि युद्ध और प्यार सब जायज़ है। कई बार उनकी जुबान भी फिसली और अपने पुत्र व शिवहर विधायक चेतन आनंद को उन्होंने शिवहर सांसद बता दिया।
मुख्य अतिथि जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने कहा कि आनंद मोहन ने उस अपराध की सजा काटी है जो अपराध उन्होंने किया ही नहीं। गोपालगंज के डीएम जी कृष्णैया की हत्या मुजफ्फरपुर में होती है और उनके 12:30 के बाद आनंद मोहन की हाजीपुर से गिरफ्तारी होती है। ऐसे कैसे संभव है? यदि आनंद मोहन की पर रिहाई का हल्ला मचाने वाले देश की चिंता किए होते तो देश बदल गया होता। जो आरोप आज लोग कहते हैं कि ऑन ड्यूटी सरकारी अधिकारी की हत्या के बाद परिहार नहीं मिलता, तो मैं उनको कहना चाहता हूं, मैंने कहा था सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को पढ़िए। एरासीमा जो उसका कारा है उसमें स्पष्ट सुप्रीम कोर्ट ने सजा तो दिया, लेकिन लिखा है कि घटना बाय चांस घटी है। घटना रेयरेस्ट ऑफ रेयर नहीं है जिसके लिए फांसी की सजा हो, और घटना ऑन ड्यूटी नहीं, ऑन वे सड़क पर मरे हैं। गोपालगंज का डीएम था, मुजफ्फरपुर में मरा है। इस तरह भी ये कानून जो था वो हम पर लागू नहीं होता था, लेकिन चिल्को मचाया गया। जिसने कहा कि छूटना चाहिए, पलट के उसी ने कहा डाउन, पलट के उसी ने कहा अपराधी, पलट के उसी ने कहा माफिया। साथियों, इन लोगों के चरित्र को समझने की जरूरत है। ये कौन लोग हैं? ये वो लोग हैं जो आम लोग तो फजीयत में है, आम लोग देश की अर्थव्यवस्था चौपट हो गई, भट्टा बैठ गया, लेकिन एक व्यक्ति जो इंटरनेशनल जिसका रैंक 167वां था, अचानक जंप करके दूसरे स्थान पर आ गया। मैं कहा करता हूं, आपने कहा कि हम थोड़ा परहेज करते हैं, मैं खुल के बोलता हूं। आज दो गुजराती देश बेच रहा है और दो गुजराती देश खरीद रहा है। यही भारत की सच्चाई है। रेल बिक गया, सबसे ज्यादा जॉब देने वाला जो विभाग था सबसे हो जाती, वो नहीं मिलेगा। नीतीश कुमार जी ने कहा कि भाई ये कौन सा कानून है, ये कौन सा कानून आप लोगों ने बनाया। आज हम ये बात आपको बता रहे हैं इसलिए कि आज उस कानून का में परिवर्तन हो गया, पहले हम आपको नहीं बता सकते। कुमार जी ने कहा कि कौन सा कानून है कि आम आदमी की हत्या होगी तो उसको परिहार मिलेगा, और कोई सरकारी कर्मचारी मिलेगा की हत्या होगी तो उसको परिहार नहीं मिलेगा। ये आम और खास का अंतर नहीं रहेगा। इस कानून को बदलिए और इस कानून को समाप्त करिए। और वो कानून बदला, और जैसे ही वो कानून बदला, उस कानून के बदलने में कोई अकेले आनंद मोहन जी को रिहाई नहीं हुई, कोई अकेले। मुंगेर कच्ची कांवड़िया पथ पर राजनीति और भक्ति का अनोखा रंग देखने को मिला। एक ओर राजद विधायक कंधे पर कांवड़ लिए अपने सहयोगियों के साथ पैदल बाबा धाम जाते दिखे, तो दूसरी ओर उत्तर प्रदेश से आए कांवड़िया का कांवड़ योगी जी की तस्वीर से सजा दिखा। बिहार राज्य के बेतिया से राजद एमएलसी सौरभ कुमार अपने दल बल के साथ कंधे पे कांवड़ लिए मुंगेर कच्ची कांवड़िया पथ पर बाबा धाम जाते दिखे। पूछे जाने पर कहा कि सूबे के विकास को लेकर वे बाबा धाम जा रहे हैं। साथ ही बताया कि आज सीएम नीतीश कुमार के नेतृत्व में चल रहे सरकार का कमाल है कि कांवड़िया पथ पर कांवड़ियों की इतनी अच्छी सुविधा मिल रही है। वहीं उत्तर प्रदेश के मऊ से आए कांवड़िया योगी आदित्यनाथ की तस्वीरों से सजे कांवड़ को लेकर बाबा नगरी को जा रहे हैं। पूछने पर बताया कि योगी जी की लंबी उम्र की कामना करने को लेकर बाबा बैजनाथ धाम जलाभिषेक करने जा रहे हैं। हम लोग विगत 7 वर्षों से लगातार देवघर जलाभिषेक करने जाते हैं। हम अपने मन के इच्छा से लेकर जा रहे हैं बाबा का फोटो, क्योंकि मैं बाबा का फोटो इसलिए लगाया हूँ क्योंकि बाबा को मुझे पूर्ण रूप से विश्वास है। कहीं कोई रोकथाम कोई कुछ भी नहीं करता है इनकी फ़ोटो देखकर, इसलिए हम अपने मन से और अपने दिल की मानकर हम इनको फ़ोटो लेकर जाते हैं। हर साल की बात 30 साल भी लेकर जा रहे हैं हम। नहीं अभी तो नहीं है इस समय, लेकिन इसके पहले था, ऐसा बात नहीं है, आप लोग को भी मालूम है। कितने वर्षों से आप चल रहे हैं? हम लोग का हो गया, हमारा 3 साल हो गया। आप लोग कितने ग्रुप में चलते हैं? जी 30 लोग हैं पूरा ग्रुप में। कुछ लोग आराम कर रहे हैं, अभी आ रहे हैं वो लोग। कहाँ से हैं आप? मऊ जिला 353 विधानसभा मधुबन।
क्या नाम? अमन मदेसिया। सबसे पहले तो जो सुविधा है, जो सबसे पहले तकलीफ होती थी सड़क की, तो ये देखा जा रहा है कि थ्रू आउट सुल्तानगंज से लेकर अभी तक मैं लगभग असरगंज 12 किलोमीटर आ गया पैदल यात्रा करके। तो इस बीच में हमको एक जो रोड पे पहले कंक्रीट हुआ करते थे, पत्थर हुआ करते थे, अब पूरा थ्रू आउट बालू बिछा हुआ है और बालू पे भी देख रहा हूँ पानी दिया जा रहा है। तो चलने की जो तकलीफ होती थी वो तो बिल्कुल नहीं रही। दूसरी तरफ आपको हर 2 किलोमीटर पे स्वास्थ्य केंद्र है, पुलिस सेवा केंद्र है। स्वास्थ्य केंद्र में आप किसी तरह की भी दवाई को आप ले सकते हैं। मैंने खुद एक स्वास्थ्य केंद्र में जाके अपने पैर की बैंडेज कराई, सारी सुविधा देखी। डॉक्टर हैं, एक ANM है और एक आपको एक वर्क हेल्पर भी है। मुंगेर के कच्ची कंवरिया पथ पर उस समय लोग आश्चर्यचकित रह गए जब गेरुआ वस्त्र के सैकड़ों कंवरियों के बीच एक कंवरिया हरा रंग का वस्त्र पहने दिखा। उसके सीने पर लालू यादव और तेजस्वी यादव का फोटो लगा है और सर पर राजद के चुनाव चिन्ह लालटेन को धारण किए डाक बम बनकर बाबाधाम जा रहा है। डाक कंवरिया सुबोध कुमार और उसके अन्य साथी मसौढ़ी जिला से आए हैं और तेजस्वी यादव बिहार के मुख्यमंत्री बने, इसी कामना को लेकर वे इस तरह वस्त्र को धारण कर डाकघर कांवड़ लेकर बाबाधाम जा रहे हैं। कहा कि तेजस्वी भैया मुख्यमंत्री बन गए और उनका मन्नत पूरा होता है तो वह सावन के चारों सोमवारी को जल चढ़ाने डाक कांवड़ लेकर बाबाधाम जाएंगे। हम डाक बम जा रहे हैं। सबसे पहले तो हम अपने कंधे पर माँ गंगा के पवित्र जल लिए हुए हैं, इससे भोले बाबा को स्नान कराएंगे और उसके बाद डाक के माध्यम से जा रहे हैं और फिर भोले बाबा से मन्नत मांगेंगे कि भोले बाबा आप हमारे जो बिहार के भविष्य हैं तेजस्वी भैया, तेजस्वी यादव जी को मुख्यमंत्री बना दें। हम तेजस्वी यादव जी को मुख्यमंत्री बनाए जाने की कामना के लिए ही डाक बम जा रहे हैं और तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेंगे तो मेरा मन्नत पूरा होगा। और उसके बाद फिर हम लोग सोचे हैं कि जब तेजस्वी भैया को मुख्यमंत्री बन जाएंगे तो सावन के प्रत्येक सोमवारी जाएंगे। हम मसौढ़ी से हैं, मेरा नाम सुबोध कुमार हुआ, मसौढ़ी विधानसभा क्षेत्र से आते हैं। और इस मोतिहारी तुरकौलिया प्रखंड स्थित मध्य विद्यालय भलुआ रघुनाथपुर में श्रम विभाग तथा उपकृति संस्था द्वारा जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। बिहार भवन और संघ निर्माण श्रमिक कार्ड की जानकारी हेतु श्रम अधीक्षक सत्य प्रकाश के निर्देश पर जागरूकता अभियान का आयोजन किया गया। जागरूकता शिविर के माध्यम से भवन निर्माण कल्याण बोर्ड द्वारा चलाए जा रहे विभिन्न योजनाओं की जानकारी श्रमिकों को दी गई। वहीं श्रमिकों को लेबर कार्ड पंजीकरण के प्रति प्रोत्साहन किया गया। शिविर में उपकृति संस्था के परियोजना निर्देशक नीरज कुमार, जिला समन्वयक जयलाल कुमार, स्थानीय जनप्रतिनिधि जयलाल सहनी, श्रमिक संगठन के सुनील में स्नेही, बिजली पासवान तथा लक्ष्मण सहनी सहित बड़ी संख्या में ग्रामीण उपस्थित थे। मुंगेर सदर अस्पताल में मानदेय बढ़ाने सहित 9 सूत्री मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल के 6 दिन बीत जाने के बाद भी कोई सुनवाई नहीं हुई है। इसके उग्र होकर हड़तालियों ने सदर अस्पताल स्थित टीका केंद्र में तालाबंदी कर दी। बिहार राज्य आशा कार्यकर्ता संघ के बैनर तले आंदोलन किया जा रहा है। उनकी मुख्य मांगों में आशा कार्यकर्ता फैसिलेटरों को राजनिधि से 1000 रुपये मासिक को बढ़ाकर 10,000 रुपया नियमित मासिक बढ़ाए किए जाने और सरकारी कर्मचारी घोषित करने सहित अन्य मांगों को शामिल किया है। आज के लिए रियल न्यूज़ में बस इतना ही। देखते रहिए रियल न्यूज़ बिहार। अगर आप अपने स्मार्टफोन पर इस खबर को देख रहे हैं तो सब्सक्राइब, लाइक और फॉलो जरूर करें। नमस्कार। खबरों की फास्ट ट्रेन में हो जाइए सवार। 30 मिनट में बिहार झारखंड की हर खबर, राजनीति, अपराध, खेल, मनोरंजन से लेकर व्यवसायिक जगत पर नजर। आधे घंटे में 30 बड़ी खबरें। देखिए रियल न्यूज़ बिहार पर रोजाना रात 9 बजे।